नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है माइंड, बॉडी एंड सोल का कॉम्बिनेशन। हमारी ज़िंदगी में भगवान ने हमें इतनी सुंदर ज़िंदगी दी है, जीवन दिया है, संसार में हम इसको जीने के लिए आए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको सुलझाने में और उनका सामना करने में हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा निकल जाता है। आज हम बात करेंगे माइंड, बॉडी, सोल के कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसे मैं कहूँ कि दिमाग, आत्मा और शरीर यदि हम समझ लें कि इनका आपसी कॉम्बिनेशन क्या है, तो हमारे जीवन की बहुत सारी चीज़ें अपने आप सरलता के साथ सॉल्व होती चली जाएंगी। जैसे छोटी छोटी बातों पर टेंशन होना, मन में घबराहट होना, गुस्सा आना और बिना वजह परेशान होने की जीवन में जो एक आदत पड़ जाती है, वो धीरे धीरे इसके द्वारा कम होनी शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि माइंड, बॉडी एंड सोल जो है वो क्या है, कैसे काम करता है। एक साधारण भाषा की मैं अगर बात करूं, जैसे हम कोई गाड़ी लेते हैं तो उसमें वो गाड़ी जो है डीजल से चलती है या पेट्रोल से चलती है, और उसको चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है। अब अगर मैं कहूँ कि हमारे पास गाड़ी हो गई लेकिन हमने उसमें डीजल नहीं डाला या ड्राइवर नहीं उसको चला पा रहा, तो वो गाड़ी कितनी भी महंगी हो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। यदि मैं उसमें डीजल भी अवेलेबल कर दूं लेकिन ड्राइवर नहीं है तो भी वो चलने में असमर्थ है, और अगर गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है और डीजल नहीं है तो भी वो चलने में असमर्थ है। तो इसी प्रकार जो ये गाड़ी है ये हमारा शरीर है, डीजल जो है वो हमारी आत्मा है, सोल है, और ड्राइवर जो है वो हमारा दिमाग है, मन है। तो जब ड्राइवर उसको चलाता है तो फ्यूल उसमें काम करता है और गाड़ी अपने हिसाब से चलना शुरू कर देती है। तो जब आत्मा उसको अनुमति देती है दिमाग को, तो दिमाग चलने लगता है और चलने के बाद शरीर भी उसी तरीके से चलने लगता है। अब जो रोज़मर्रा की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, उनका समाधान काफ़ी हद तक हमें सेल्फ मोटिवेट होके निकालना पड़ता है, और निकालना भी चाहिए। जब हम ये प्रक्रिया सीख जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं अपने आप जीवन में से ख़त्म होती चली जाती है। अब इनका कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि हम किसी भी काम को करने के लिए दिमाग का प्रयोग करते हैं, अपनी कॉन्शियस का प्रयोग करते हैं और अपने शरीर का प्रयोग करते हैं। अगर ये तीनों एक दूसरे की स्वीकृति के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, गुस्सा आना, पेशेंस, रोज़मर्रा की परेशानियां, घबराहट, ये सब चीज़ें एक तरीके से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे, जब हमें गुस्सा आता है, तो गुस्सा जब आता है तो शरीर के द्वारा हम लड़ने की कोशिश करते हैं, मारपीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध इसलिए आ जाता है कि जब हमारा माइंड जो है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, ज़्यादा हीट हो जाता है, और हम अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं कर पाते, उसके बारे में सोच नहीं पाते। उसका रीज़न क्या होता है कि जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, उसकी स्वीकृति हमें नहीं मिलती। केवल दो चीज़ें उसमें जब काम करती हैं तो गुस्से जैसी परिस्थिति आ जाती है।
हमारे को इस बात का विचार करके चलना चाहिए कि हम किसी भी काम को करने से पहले अगर अपनी आत्मा से स्वीकृति लेते हैं, माइंड अगर उससे स्वीकृति लेता है और फिर बॉडी पर रिएक्ट करता है, तो बहुत सारी चीज़ें होने से बच जाती हैं। सवाल ये उठता है जी, अगर आत्मा ही इस बात की गवाही दे दे कि नहीं जी मुझे तो इससे झगड़ा करना है या इसके साथ इसको गुस्सा करना है। देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो एक बात आती है कि आप सच्चे मन से बताइएगा, क्या आपने आत्मीय तौर पे इस काम के लिए स्वीकार किया? तो जवाब आता है कि नहीं, मैं इस काम में जल्दी कर गया, मेरे द्वारा ये काम गलत हो गया, मैंने संयम से काम नहीं लिया, मैंने धैर्य से काम नहीं लिया। ये जब होता है जब हम तीनों चीज़ों का आपसी डिस्कशन करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार जीवन में इस तरह के हालात हो जाते हैं कि समय कम अवधि में हम एक्शन ले लेते हैं। सोचने का समय इन तीनों चीज़ों को आपस में डिस्कशन का नहीं देते, जिसकी वजह से वो परिस्थिति पैदा हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें संयम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। किसी की बात को पूरा सुनना चाहिए। सुनने के बाद उसमें ये निर्णय, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, निर्णय को निर्धारित करता है कि हमें किस एक्शन को लेना है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, अपना अपना एक सोचने का तरीका होता है, लेकिन अच्छे बुरे का ज्ञान सबको होता है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, लेकिन इसका करने के बाद हमें एहसास होता है कि शायद मुझसे ये काम गलत हो गया। जब हम, मान लीजिए, घबराहट हमें हो जाती है, हमें किसी चीज़ का भय सताने लगता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ ये परिस्थिति हो जाएगी। ये जो परिस्थिति है वो इस प्रकार की परिस्थिति है कि अगर हमारे पास एक पेशेंस जो है, धैर्य जो है, वो हमारा काम करता है, तो कई दफ़ा हम उस परिस्थिति से बच सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, घर में छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा हो जाता है या गुस्सा हो जाते हैं या किसी की बात का हमें इतना बुरा लग जाता है कि हम उसी समय उस पर जो है एक्शन ले लेते हैं, और वो कहीं संबंधों में प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं आपसे विचारों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो कई बार प्रणाली ये कहती है कि जिस व्यक्ति विशेष से हम बात कर रहे हैं, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, जिस परिस्थिति पर हम बात कर रहे हैं, उसको समझ लें। समझने का मतलब ये है कि उसमें टाइमिंग जो है, मान लीजिए कोई विषय ऐसा चल रहा है, एकदम से गुस्सा भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, और हम एक अलग तरह की परिस्थिति में एंटर कर जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब जो होता है वो यही होता है कि हम उस परिस्थिति को थोड़ा सा समय, सेकंडों में भी अगर समय लगा लेते हैं, तो उस परिस्थिति से हम बच जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम सहनशीलता सीख जाएंगे, संयम सीख जाएंगे, तो हमारी बहुत सारी चीज़ों का समाधान अपने आप होता चला जाएगा। कई बार जैसे काउंसलिंग में लोगों से डिस्कशन करते हैं या किसी सेशन में जाते हैं, तो वहाँ अक्सर लोगों का ये सवाल होता है, सर आपने जो कॉम्बिनेशन की बात की, कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि उस समय दिमाग काम नहीं करता कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह की जो हालात हैं वो पैदा हो जाते हैं। उनको यही हम बताते हैं, यही समझाने का प्रयास करते हैं कि जो कॉम्बिनेशन जैसी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, उसका मतलब यही है कि अगर हम केवल और केवल दिमाग से बात करेंगे तो वो परिस्थिति पैदा होगी। अगर हम शरीर और दिमाग से केवल उस चीज़ का निर्णय लेंगे तो भी वो परिस्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन सोचकर, विचार कर, आत्मा के साथ दिमाग का मिलना और शरीर को उसका आदेश देना,
उसके ऊपर उसका निर्णय उसको देना, अगर वो पॉजिटिव रास्ते से ढूंढा गया है, पॉजिटिव तकनीक से उसको ढूंढा गया है, तो मैं समझता हूँ इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं होती। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, बहुत पेशेंस होती है, निहायत पेशेंस होती है, उनको कोई व्यक्ति कुछ भी अगर कहता है और वो उस परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होते या टेंशन में नहीं आते, घबराहट महसूस नहीं करते, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि उन लोगों ने अपने विचारों को लैमिनेट किया हुआ है। मतलब वो जब तक उनकी ये तीनों चीज़ें अलाउ नहीं करती, जब तक वो किसी चीज़ के निर्णय पर नहीं आते। जैसे कई दफ़ा क्या होता है कि किसी ने हमें गुस्सा दिला दिया, किसी ने हमारे को कोई बात गलत कह दी, या किसी बिना वजह ही हम किसी चीज़ में अपनी इंटरफेयर करते हैं, या जो विषय हमारा नहीं है हम उसमें भी इंटरफेयर करते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें ये तीनों चीज़ें जोड़कर अगर हम चलते हैं तो उस परिस्थिति से हम दूर रह सकते हैं। कई दफ़ा आपने अक्सर देखा होगा जीवन में लोगों को कि अपने काम से मतलब ना रखकर दूसरे के द्वारा किए हुए काम में अपने विचार देना, बिना मांगे, बिना वजह उनको विचार देना, या कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी कार्य क्षमता के अनुसार काम कर रहा है, फिर भी हम बिना मांगे और बिना कहे अगर उसको विचार देने लगेंगे और वो विचारों पर, हमारे विचारों पर अमल नहीं करेगा, तो हमें क्रोध जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। हमें पेशेंस को अगर हम छोड़ देंगे और ये मान के चलेंगे कि इस व्यक्ति में मुझसे कम बुद्धि है, मुझ में बुद्धि ज़्यादा है, तो क्या होगा कि मुझे वो थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि ये व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर पाएगा। तो विश्वास की जो भावना है कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो उसको पूरी सफलता के साथ करेगा, और अगर हमें उसको अपने विचार भी देने हैं तो क्षणिक हमें इस बात का इंतज़ार भी करना चाहिए कि क्या वो मुझसे विचार मांगने की परिस्थिति में आ रहा है। और अगर वो नहीं भी आता, मान लीजिए विचार नहीं भी आपसे मांगता और आपका मन करता है कि मैं इसको विचार दूं, अपनी बात रखूं जिससे इसका कार्य सरल हो जाए, तो उसको हीन भावना से या उसको मोरल को उसके डाउन ना करके ऐसे शब्दों के प्रयोग के द्वारा अगर हम उसको एक सलाह के तौर पर उसको बताएंगे तो वो हमारी बात भी सुनेगा, हमारा जो पेशेंस है वो भी बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, जहाँ तक माइंड, बॉडी एंड सोल का सवाल है, ये बहुत बड़ा विषय है, काफ़ी हर परिस्थिति पे अलग अलग तरीके से इसके ऊपर विचार होता है, विचार किया जाता है, और लोगों को इसके कॉम्बिनेशन सीखने के बाद बहुत लाभ भी होता है। और एक जो डे टू डे की दिनचर्या है उसमें भी वो अपने आप को और ज़्यादा मुस्तैदी के साथ जीवन को बिताने में कामयाब होते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आपको कभी भी मेरी आवश्यकता हो मुझसे फ़ोन करके बात करें, मुझे शेयर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो मिलने पर हम लोग बताएंगे। आप स्वयं अंतर देखेंगे कि मिलने के बाद जब आप अपनी बातें बताएंगे, हर व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका अलग अलग है, जीवन प्रणाली अलग अलग है, तो अवश्य हमें लाभ होगा।